लेकिन संत की खोज बड़ी ऊंची होती है। संत ने अंतिम निर्णय दिया, हरि हैं गुण के बीच। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण के बंधन में बंधकर अर्थात तमोगुण को स्वीकार कर शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। रजोगुण को स्वीकार कर ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं और सतोगुण को स्वीकार कर विष्णु भगवान सृष्टि के प्राणियों का पालन करते हैं। काम तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन है बंधन में। किसी के ऊपर तमोगुण का बंधन है, किसी के ऊपर रजोगुण का बंधन है, किसी के ऊपर सतोगुण का बंधन है। जो खुद बंधन में है, भले ही बड़े हों, भले ही बड़े बड़े कामों को करते हों, लेकिन वे दूसरे को बंधन से छुड़ा नहीं सकते। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ा। कौन ऐसे देवता हैं, कौन ऐसे पूजनीय हैं जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। संत के ऊपर कोई बंधन नहीं। इसीलिए पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करता। बड़ा होय तहि पूजिए संतन किया विचार। संत के ऊपर कोई बंधन नहीं। क्या द्विजात क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। सपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूं मैंने इसे कर लिया है बस में। जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। संत की शरण में किसी भी जाति का मनुष्य पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी मजहब का आदमी पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी आश्रम के लोग पहुंच जाए, संत की शरण में स्त्री पुरुष किसी भी वर्ग का आदमी पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी तरह से कोई पहुंच जाए, उनको परमात्म दर्शन का प्रमाण पत्र मिल जाता है। परमात्म धाम में जाने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। परसों से ही कुछ बखेड़े चल रहे थे। एक भारत का पायलट पाश्चात्य भूमि पर पहुंच गया था और वहां के लोग उनको पकड़ लिए थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको रिहा कर दिया गया। समय निर्धारित था, सुबह 9 बजे का। तभी से भारत आने की प्रक्रिया चालू। मीडिया वाले दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर रखे थे।
दुनिया भर के लोगों को बतला रहे थे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। आते 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 रात में हमको पता चला कि 9:35 में रात में 12:30 घंटे के बाद, कहाँ सुबह 9 बजे और कहाँ रात के 9:30 बजे। कितनी प्रक्रिया है। एक आदमी को एक देश से दूसरे देश आने में पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, कितनी जांच पड़ताल होती है, कितना क्या क्या होता है, कितने की परमिशन लेनी पड़ती है, कितना कुछ होने के बाद एक आदमी एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे देश से अपने देश में आ सकता है। कितनी प्रक्रिया है, घंटों लग जाते हैं। लेकिन संत की शरण में कोई पहुंच जाए, संत का कोई दर्शन कर ले, तो संत में इतनी ताकत होती है, संत में इतना आत्मबल होता है कि 1 मिनट में संत वहां पहुंचा सकते हैं जहां सारी दुनिया के लोग मिलकर भी उस जीव को नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया की सरकार मिलकर भी, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी एक आदमी को परमात्मा के पास नहीं पहुंचा सकते। एक आदमी को परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते। एक आदमी को परमात्मा धाम का वीजा नहीं बनवा सकते। एक आदमी को परमात्मा दरबार में नहीं पहुंचा सकते। एक आदमी को जन्म मरण के बंधनों से नहीं छुड़ा सकते। शरीर संसार से मुक्ति नहीं दिला सकते। सारी सृष्टि के लोग मिलकर भी, स्वर्गस्थ सभी देवी देवता मिलकर भी एक आदमी को परमात्मा दर्शन नहीं करा सकते, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते, वहां तक कि वीजा नहीं बनवा सकते। संत की कृपा हो जाए, संत की दया हो जाए तो एक क्षण में वह जीव परमात्मा दर्शन का अधिकारी बन सकता है, परम धाम का अधिकारी बन सकता है। और संत को इस बात के लिए किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा व्यक्तित्व संत का होता है कि किसी से पूछे बगैर ही संत वह काम कर सकते हैं जो सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता। विदेश से एक सज्जन मेरे पास आए और वहां का बहुत गुण सुनाने लगे। हमारे देश में बड़ी शक्ति है, बहुत औजार हैं, बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अस्त्र शस्त्र से लैस हमारे देश हैं कि 17 बार हमारे देश के महाशक्ति पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। 17 बार संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे देश में इतनी शक्ति है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अणु परमाणु बम है कि 17 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को बना सकते हैं कितनी बार? तब कहा, बना तो एक बार भी नहीं सकते। नाश तो 17 बार कर सकते हैं, लेकिन बना एक बार भी नहीं सकते।
मैंने कहा तुम्हारे देश में अल्प शक्ति है, तुम्हारे देश के लोग बिगाड़ भले सकते हैं दुनिया को, लेकिन बना नहीं सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे ऐसे शक्तिमान पुरुष बैठे हुए हैं जो अपनी कृपा दृष्टि से अनंत बार संसार को बना सकते हैं और अनंत बार बिगाड़ भी सकते हैं। और वे शक्तिमान पुरुष बिना किसी हथियार के कर सकते हैं। किसी भी देश के लोग बिना किसी हथियार के एक मच्छर का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, एक मच्छर को भी नहीं बना सकते। लेकिन संत में वह व्यक्तित्व होता है, संत में वह शक्ति होती है, उनके संकल्प मात्र से सारा संसार नष्ट हो जाएगा और सारा संसार एक क्षण में उठकर खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति संत में होती है और पूरा पावर दे रखा है। जैसे मोदी जी ने पूरा पावर सेना को दे दिया तो पाश्चात्य वासियों के हौसला को पस्त कर दिया गया, उसी तरह से परमात्मा ने संत के हाथ में पूरा पावर दे रखे हैं। इसीलिए संत चाहे एक क्षण में सृष्टि में हलचल मचा सकते हैं। अनंत शक्ति के भंडार संत होते हैं, उनको कोई हथियार नहीं उठाना पड़ता है। आप सब देवी देवताओं के हाथ में हथियार देखेंगे, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बर्छी है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में भाला है। कोई भी देवी देवता बिना हथियार के नहीं। लेकिन संत के हाथ में आपने कोई हथियार देखा है? कोई हथियार, दंड रहित दरबार, बिना हथियार के संत होते हैं। लेकिन बिना हथियार के ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। वाले की समाज में प्रशंसा नहीं हो सकती, अप्रतिष्ठित व्यक्ति के संग में रहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती, तुच्छ के संग में रहने वाले का व्यक्तित्व नहीं बढ़ सकता। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने से श्रेष्ठता आ जाती है और निकृष्ट व्यक्ति की संगति करने से निकृष्टता आ जाती है। अभी हम लोग यहां सत्संग में बैठे हैं, साधु संतों के साथ बैठे हैं। यहां बैठने से आपके जीवन में क्या सब आएगा? कुछ तो मैंने पहले बतलाया, अब मैं बतला रहा हूं। दुनिया में कहीं भी बैठने से जो नहीं मिल सकता, सो यहां बैठने से मिल सकता है। अभी संचालक महोदय सुना रहे थे, सबसे बड़े हैं संत।
मैं नहीं जानता कि दुनिया में संत से भी बढ़कर कोई पद होता है, संत से भी बढ़कर कोई उपाधि होती है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग देखिएगा, बड़े बड़े खद्दर वाले, बड़े बड़े पद वाले, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले, बड़े बड़े सम्मान वाले, बड़ी बड़ी कोठी वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े लीडर लंगोटी वाले के पास मत्था टेकने के लिए जाएंगे, उनके पास आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। क्या बात है, साधु में क्या बात है, संत में क्या बात है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग एक न एक दिन जब दुनिया से निष्फल अपने को समझते हैं तो संत का ही आश्रय लेते हैं। यह अंतिम दरबार है, यह जीवन का अंतिम दरवाजा है, जिस दरवाजा को खटखटा लेने के बाद, जिस दरबार में पहुंच जाने के बाद फिर दुनिया में किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया के किसी भी दरवाजा को खटखटाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े हैं संत। पलटू साहब दूसरी जगह कहते हैं, पूजा तो उनकी होनी चाहिए, आराधना उपासना तो उनकी होनी चाहिए जो सबसे बड़े हों, बड़े की पूजा होनी चाहिए। बड़ा होय तेहि पूजिए, संतन किया विचार। संतों ने विचार दिया है, संतों ने विचार किया है कि संसार में जो सबसे बड़े हों उनकी पूजा होनी चाहिए, जिनकी पूजा के बाद पूजा के लिए कोई बचे नहीं, जिनको सम्मान देने के बाद सम्मान देने के लिए कोई बचे नहीं, जिनका आदर करने के बाद आदर करने के लिए कोई बचे नहीं, जिनके पास जाने के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाए, जिनसे मिल जाने के बाद जीवन में किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाए। पूजा ऐसे की होनी चाहिए, बड़ा होय तेहि पूजिए, संतन किया विचार। आप लोगों को भी विचार कर लेना चाहिए। संतों ने तो विचार कर ही लिया, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे बड़े हो, जिनकी पूजा, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना, जिनकी प्रशंसा, जिनकी वंदना कर लेने के बाद फिर वंदन के योग्य कोई बाकी नहीं बचते, पूजन के योग्य कोई बाकी नहीं बचते, तो ऐसे की पूजा हो जानी चाहिए, भटकना नहीं पड़ेगा। सारे पूजनीय मिलकर भी जो नहीं दे सकते, वह अकेले ही जो देने में समर्थ हों, वे ही सबसे बढ़कर पूजनीय हो सकते हैं।
संतों ने ऐसा निर्णय लिया, हम लोगों को भी निर्णय कर लेना चाहिए। हम लोगों को इधर उधर हाथ पैर मारने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। तो पलटू साहब कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। दूसरी जगह कहते हैं, बड़ा होय तहि पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना। ज्ञान के प्रकाश में हम लोगों को देखना चाहिए कि सृष्टि में सबसे बढ़कर है कौन। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। ज्ञान के प्रकाश में पूजनियों की श्रृंखलाओं में 33 कोटि देवताओं का भक्तों ने दर्शन किया, महापुरुषों ने दर्शन किया। ये 33 कोटि देव पूजने के लायक हैं, सम्मान देने के लायक हैं। फिर विचार आगे बढ़ा, 33 कोटि देवता हैं, एक के बाद दूसरे की पूजा, दूसरे के बाद तीसरे की पूजा करते करते तो लगता है बीच में जीवन समाप्त हो जाएगा, पूजा समाप्त नहीं हो पाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब विचार आगे बढ़ा कि 33 कोटि देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। तो यह निर्णय हुआ 33 कोटि देवताओं में 3 देवता श्रेष्ठ हैं। देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर विचार आगे बढ़ा, इन तीनों देवताओं में तो बड़ा भारी द्वैत है, एक के बाद दूसरे हैं, दूसरे के बाद तीसरे हैं। तो पहले तो कोई एक होंगे, फिर दूसरे होंगे, फिर तीसरे होंगे। जब 3 हैं तो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, यहां तो द्वैत समाया हुआ है। जो खुद द्वैत में है वे हमारे जीवन को द्वैत से रहित नहीं कर सकते। तीनों में द्वि, तीनों में द्वैत है। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है जिसमें कोई द्वैत नहीं? तो कहा तीनों में एक देवता श्रेष्ठ है जो मुक्ति दे सकते हैं। कौन? हरि को लिहा निकार। तीनों में विष्णु भगवान को अलग कर लिया, श्रेष्ठ बतलाया, ये मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन सहजोबाई ने कहा भगवान विष्णु केवल मुक्ति ही दे सकते हैं, उनके हाथ में मुक्ति ही है। लेकिन यदि संत देवता की पूजा की जाए, सद्गुरु की पूजा की जाए, तो उनके प्रसन्न हो जाने से, उनके खुश हो जाने से, उनके हाथ में तो मुक्ति देने वाले परमात्मा होते हैं। भगवान खुश हो जाएंगे तो मोक्ष दे देंगे, और संत खुश हो जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन करा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि है गुण के बीच, संत है गुणते न्यारा। सभी देवी देवताओं में
मंथन करते करते संत ने विष्णु भगवान को सबसे ऊंचा पद दिया, वरीता